राम राम सभी को। आपको जैसे पता है कि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता कौन हारा उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारे को वही अब नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, और वो भी कौन मिला है, हमारा सीपी राधाकृष्णन, जो भारत का क्या है 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति रहेंगे। और इसका क्या सीन है, ये कहाँ से है, इसका जन्म कब हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसका जन्म हुआ था भाई 4 मई 1957 को। और कहाँ पे हुआ था भाई, तमिलनाडु के क्या तिरुपुर में क्या था भाई, इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तिरुपुर में इसका क्या भाई जन्म हुआ, तमिलनाडु में। और इसकी जो पार्टी है, पार्टी किस पार्टी से है भाई, बीजेपी से है या एनडीए का क्या था उम्मीदवार था। और इसका जो विपक्ष में कौन था भाई, जो यूपीए सरकार, जो यूपीए है, यूपीए का क्या है जो महागठबंधन है, उसका क्या था, विपक्ष का उम्मीदवार था पूर्व जो जस्टिस है रेड्डी, यानी बी सुदर्शन रेड्डी क्या था भाई इसका विपक्ष का जो उम्मीदवार था। इन्होंने उसको हराया है। और इसको कुल वोट कितने मिले हैं, 452 वोट मिले हैं। और विपक्ष के उम्मीदवार को क्या भाई 300 वोट मिले, कितने मिले हैं, 300 वोट मिले हैं। और 15 वोट क्या है भाई अघोषित कर दिए थे, यानी इनवैलिड करार दिए गए थे। तो जो ये हमारा सीपी राधाकृष्णन है, इसका पूरा नाम क्या है, चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन है। और इसको जब हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, प्रधानमंत्री थे 1999 में, उस टाइम पे इसको क्या भाई 2 बार क्या है लोकसभा का सदस्य भी चुना गया था। एक बार क्या है 1998 में और एक बार 1999 में चुना गया था। और किस नाम से विख्यात है ये उस एरिया में, ये है भाई किसका है, कोयम्बटूर का वाजपेयी के नाम से ये है जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कोयम्बटूर का वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। और 2004 में क्या भाई इसको तमिलनाडु का क्या है बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी जो उस राज्य इकाई का अध्यक्ष इसको बनाया गया था प्यारे दोस्तों। और राधा कृष्ण क्या है भाई, कोंगू संप्रदाय से, यानी कोंगू जाति से क्या है ये संबंध रखता है, जो क्या भाई उस क्षेत्र में क्या एक अच्छा वोट बैंक माना जाता है इसका, यानी गाउंडर बोलते हैं इसको। और उसको देसी उस स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, कोंगू वेलार, ठीक है। उसको क्या है, ये उस संप्रदाय से, उस जाति से संबंध रखता है, जो उस क्षेत्र में क्या बहुत सारा वोट बैंक है इसका। तो 2014 और 2019 में फिर इसको क्या है लोकसभा के चुनाव में उतारा था, लेकिन 2014 और 2019 में क्या भाई ये हार गए थे कोयम्बटूर से। ओके, तो ये थे हमारे नए राज्यपाल बने हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति किस क्रम के बने हैं, 15 में उपराष्ट्रपति बने हैं। और इससे पहले वाला कौन था भाई, जगदीप धनखड़ थे, वो 14वें क्रम के थे। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण क्या भाई उसने इस्तीफा दिया था, इस कारण क्या है वो अपने उपराष्ट्र पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके कारण क्या भाई ये चुनाव हुआ है। और चुनाव कब था भाई, 9 सितंबर 2025 को चुनाव था। तो इसमें सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है, उन्होंने 452 वोट प्राप्त किए हैं। तो ये थे हमारे आज की नई जानकारी। तो आपको कैसी जानकारी लगी, अगर अच्छी जानकारी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक भी पहुंच के। और इसमें हमारा करंट का प्रश्न बन गया भाई, ये हमारे एसएससी जीडी के लिए, आर्मी के लिए, कोई भी एग्जाम है रेलवे का है, उसमें आपसे पूछा सकता है कि कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब बताया है। तो नई क्लास में या नई जानकारी के साथ फिर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।